समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही राहणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलंय। मध्य प्रदेशात 543 लोकसभा मतदारसंघातील 10 लाख कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना त्यांनी लोकसभा निवडणुकांचं रणशिंगण फुंकल्याचं मानलं जातंय। समान नागरी कायद्यासोबतच पसमंदा मुस्लिम आणि 3 तलाक हेही मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फुंकलं लोकसभा निवडणुकांचं रणशिंग। पंतप्रधान मोदींचं 543 मतदारसंघातील 10 लाख कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन। एकाच घरात 2 कायदे अमान्य, समान नागरी कायद्यासाठी मोदींची आग्रही भूमिका। तीन तलाकचा मुद्दा मुस्लिमांशी संबंधित नाही, मोदींनी दिलं बंदी असलेल्या मुस्लिम देशाचं उदाहरण। पसमांदा मुस्लिमांबाबत भेदभाव झाला, 3 तलाकला विरोध करणाऱ्यामुळे पसमांदा मुसलमान मागास, पंतप्रधान। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तुष्टीकरणाचं राजकारण अमान्य, संतुष्टीकरण गरजेचं, मोदींचं आवाहन। अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील कार्यक्रमात 2024च्या लोकसभा निवडणुकांचं रणशिंग फुंकलंय। माझा बूथ सर्वात मजबूत या अभियानात देशातील 543 लोकसभा मतदारसंघातील 10 लाखांवर भाजपा कार्यकर्त्यांशी त्यांनी ऑनलाईन संवाद साधला। यावेळी समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही असल्याची स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 3 तलाक हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा असल्याचे संकेतही त्यांनी दिलेत। 3 तलाकचा मुद्दा मुस्लिमांशी संबंधित नसल्याचं सांगत 3 तलाकवर बंदी घातलेल्या मुस्लिम देशांची उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत। पसमंदा मुस्लिमांशी देशात भेदभाव झाला असं सांगत 3 तलाकला विरोध करणारे याला जबाबदार आहेत असं मोदी म्हणाले। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है
लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। विरोधकांवर टीकास्त्र डागताना तुष्टीकरणाच्या नव्हे तर संतुष्टीकरणाच्या राजकारणाची गरज असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले। विरोधकांच्या पाटण्यातल्या बैठकीवर टीका करत या सगळ्या विरोधकांचा भ्रष्टाचार हा 20 लाख कोटींचा असल्याची टीका देखील त्यांनी केली आहे। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या टीकेला विरोधकांनी प्रत्युत्तर दिले। समान नागरी कायदा, 3 तलाक आणि पसमंदा मुस्लिम हे निवडणूक प्रचारात महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचं या निमित्तानं स्पष्ट झालंय। पसमंदा मुस्लिमांना भाजपचा पाठिंबा मिळेल का, जाणून घेऊयात याची तिसरी बाजू। अनेक असे सुद्धा आहेत की जे भाजपचं समर्थन करत नाहीत आणि नेमके ते सुद्धा या वेळेला त्यांना समर्थन करू शकतात। असा एक वेल प्लॅन्ड तिसरी टर्म मिळण्याकरता मला असं वाटतं याची सुरुवात, या कॅम्पेनची सुरुवात नरेंद्र मोदींनी केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, महाराष्ट्र।